Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our class 6th chapter number 3 from the book Supplementary Reader. Our name of chapter is The Shepherd's Treasure. Let's find out what is there in this story. In a village in around there once lived a shepherd. Shepherd क्या होता है? Who takes care and rears sheep, जिसको हम sheepman भी कह सकते हैं. This is a synonym of shepherd. So एक village में एक shepherd रहता था. He was very poor, जो बहुत poor था. He didn't have even a small cottage of his own. उसका एक छोटा सा cottage भी नहीं था खुद का जहाँ पे वो रह सके. He had never been to school और learn to read and write. अब वो कभी भी स्कूल में नहीं गया था and he don't even know how to read, how to write. So for there were only very few schools in those days. इसका reason क्या है? Why he didn't know how to read, how to write? Because those time there were very few schools in the village. Though poor and uneducated, even एक बहुत गरीब घर से होने के बाद, uneducated होने के बाद भी, this shepherd was very wise. लेकिन फिर भी वो जो shepherd था, he was very wise, after being an uneducated and after being a poor. He understood people's sorrows and troubles. अब जो लोगों की वो क्या परेशानी है, क्या दुख है, सब कुछ सुनता था वो. And he understood people's sorrows, he understood people's troubles, and also he helped them face their problems with courage and common sense. और क्या करता था? As a kind of वो काउंसलिंग देता था. जो भी लोग अपनी परेशानियां लेकर उस शेफर्ड के पास आते थे, वो उनको उनके सोल्यूशन देता था, वो उनकी हेल्प करता था हाउ टू फेस विद देयर प्रॉब्लम्स एंड विद कॉमन सेंस. कि अगर कोई भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ टू डील विद इट और हाउ टू फेस दैट प्रॉब्लम वेरी स्मार्टली. कि स्मार्टली किसी प्रॉब्लम को हम कैसे फेस कर सकते हैं और हाउ टू डील विद दैम. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. ऐसे उसके पास बहुत ज़्यादा लोग आने लगे एडवाइस के लिए कि उनको इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए. सो मैनी पीपल केम टू हिम फॉर द एडवाइस. सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और बहुत जल्दी वो बहुत फेमस हो गया अपने विजडम के लिए. अपनी विजडम होता है अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए. बिकॉज ही ऑलवेज एक्ट्स वेरी स्मार्टली एंड फ्रेंडली नेचर. एक फ्रेंडली नेचर की वजह से, क्योंकि वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली था. ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी गुड. सो वो अपनी फ्रेंडली नेचर, अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस हो गया. लोग उसके पास आते थे व्हेन दे आर इन अ ट्रबल, व्हेन दे आर इन अ डिफिकल्टी, व्हेन दे आर इन अ प्रॉब्लम्स. सो दे ऑलवेज यूज टू कम टू दैट शेफर्ड फॉर देयर प्रॉब्लम्स. एंड शेफर्ड ऑल्सो टेल देम, हेल्प देम विद द सॉल्यूशंस. The king of that country hear about him. Now the king of the country, जो उस country का king था, he heard about that shepherd and thought of meeting him. अब जब king of the country को पता चला shepherd के बारे में, उसकी जब उसने praise सुनी कि he is very kind, he is very good, he help people when they are in a trouble and he also help them to find the solutions even. So he decided to meet him. उसने ये सोचा कि मैं उसको मिलूंगा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave. अब जो cave में वो रहता था, shepherd रहता था, वहाँ पे वो king उनसे मिलने आए, king of the country, where the wise shepherd lived. और यहाँ पे कौन रहता था cave में? Shepherd. This wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him.
और जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर है, वो कोई ट्रैवलर उसके पास आ रहा है, तो वो तब एकदम से खड़ा हो जाता है, उनको वेलकम करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए उनको खड़ा हो जाता है। See, you can see here, one is a shepherd and one is a king. ये king है and this is a shepherd and this is a king with his horse. तो उनको लगता है कोई ट्रैवलर आया है। He took the tired traveler inside the cave. अब वो जो टायर्ड ट्रैवलर होता है, जो कि किंग ऑफ द कंट्री है, तो ये बहुत टायर्ड हो गया होता है। इनको जो शेफर्ड हैं वो अपने केव में लेकर आते हैं। गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उनको थोड़ा सा पानी देते हैं पीने के लिए। ही गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और जो वो खाना खा रहे होते हैं उनमें से उनको एक शेयर भी दे देते हैं ऑन मर्ज मील। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। अब आफ्टर हैविंग द मील द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट। अब जो किंग है उन्होंने रेस्ट किया फॉर द होल नाइट इन द केव। केव में ही उन्होंने रेस्ट किया पूरी रात। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और जो किंग थे, ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद हिज कन्वर्सेशन एंड विद हिज विजडम, विद हिज वाइज कन्वर्सेशन। वो जिस तरह से बात करते थे, उनकी डीलिंग कैसे थी, उनसे वो बहुत इम्प्रेस हो गए। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब क्योंकि जो किंग थे अभी भी थोड़ा टायर्ड थे, इसलिए that's why he decided to go in the next morning, to depart the next morning. फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अगले दिन जाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे। मीन्स वो एक और दिन वहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो गए। He decided. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. अब जो किंग है वो क्या बोल रहे हैं कि many thanks, now he is thanking to the shepherd for his kindness to a poor traveler, कि तुम इतने पुअर ट्रैवलर के लिए भी इतने काइंड हो, इसके लिए वो थैंक्स बोल रहे हैं शेफर्ड को। I have a long way to go. अब वो बोल रहे हैं मुझे बहुत लंबा रास्ता भी तय करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है। I have a long way to go. Permit me to leave. अब वो बोल रहे हैं कि permit me to leave, कि मुझे परमिशन दे दो जाने के लिए। Now permit me to leave. Permit means give me permission to leave. Permit means permission. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. अब जब वो शेफर्ड हैं, जब उन्होंने किंग ऑफ द कंट्री की आइज़ में देखा, तो उन्होंने क्या बोला अपने गेस्ट को? थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। अब वो बोल रहे हैं कि थैंक यू आपने अपनी मैजेस्टी के लिए, आपके बड़ापन के लिए, कि जो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं विजिट करने के लिए, जो इतना मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। The king was astonished as well as pleased also. Now he is greatly impressed with the shepherd. He is indeed very wise. अब उनको ये समझ आ गया है कि जो शेफर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। He thought to himself, अब वो ये खुद से ही बोल रहा है, he is not saying these things to shepherd. I need people like him to work for me. Now what the king is thinking, I need such people, I need such person to work for me. मैं ऐसे ही लोग चाहता हूँ जो मेरे लिए काम करें, ऐसे kind लोग चाहता हूँ जो मेरे लिए काम करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और king जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया शेफर्ड को, क्या अपॉइंट कर लिया? द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बना दिया शेफर्ड को, हु वॉज अर्लियर वेरी पुअर, जो बहुत पुअर थे, who even didn't have even a small cottage of his own. Although he roses to power and dignity, that shepherd remained as humble as ever.
people loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. जैसे कि यूजुअली क्या होता है, जब एक पर्सन के पास पावर आ जाती है, पर्सन के पास पैसा आ जाता है, तो वो ऑफनली चेंज हो जाते हैं. बट दिस शेफर्ड रिमेन्स एज वाइज एज ही वॉज इन द पास्ट. जैसे वो पहले पीछे था, वैसे ही वो अब भी बहुत वाइज था, बहुत हम्बल था लोगों के लिए. So even he after gaining all the power and all the money, he remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom. जैसे लोग उसको ऑनर करते थे उसके विजडम के लिए, उसके इंटेलिजेंस के लिए, वैसे ही वो हम्बल और काइंड रहा उसकी गुडनेस के लिए. He was worked and just to one and all. अब वो उसके लिए सारे इक्वल थे. Now everyone was equal in his eyes. उसकी आंख में सारे इक्वल थे. His fame as fair as wife governor soon spread throughout the country. उसका जो फेम था कि वो बहुत वाइज हैं, बहुत गुड हैं, बहुत हम्बल हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, तो उनका ये जो फेम था ये बहुत ही जल्दी पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया. मीन्स बहुत लोगों को जल्दी पता चल गया उनकी काइंडनेस के बारे में. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. जैसे ही लोगों को पता चलता है किनको, द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस जैसे स्टेट्स होती हैं, प्रोविंसेस जो स्टेट्स होती हैं, तो जो दूसरे स्टेट्स के गवर्नर थे, जैसे ही उनको शेफर्ड के बारे में पता चलता है, इस गवर्नर के बारे में पता चलता है जो कि स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, तो वो क्या होता है, दे वर गेटिंग जेलस. उनको जेलस होना स्टार्ट हो जाता है किससे, शेफर्ड से. एंड दे बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. और वो किंग से बात करना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट हिम, उसकी ही बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ही अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देते हैं. They said he is very dishonest. अब वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत डिसऑनेस्ट है, जस्ट टू स्पॉइल हिज इमेज. अब उसकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए किंग की नज़रों में उन्होंने क्या बोल दिया कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट. दो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो उन्होंने क्या शो किया, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. और वो क्या बोल रहा था कि वो बहुत डिसऑनेस्ट है, मोर ओवर ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, वो कुछ मतलब पैसे भी टैक्स भी लेते हैं लोगों से, इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं. दैट ही कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीपल. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट. मीन्स एक आयरन बॉक्स वो अपने साथ क्यों हमेशा एक ऐड करके रखते हैं. एंड आयरन चेस्ट, perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो शेफर्ड है उस आयरन चेस्ट में उन्होंने एक ट्रेजर रखा हुआ है जो कि वो हर समय अपने साथ कैरी करके रखते हैं और जिसको उन्होंने बहुत सीक्रेटिवली कलेक्ट किया है. आफ्टर गेटिंग द मनी फ्रॉम द पीपल एज अ टैक्स की तरह जो लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, वो उनका ट्रेजर है. अब ट्रेजर क्या होता है, ट्रेजर होता है, हम बोल सकते हैं कोई भी प्रीशियस आइटम. प्रीशियस आइटम जैसे ज्वेलरी, हो गई, जैसे जैम हो गए, ज्वेलरी, जैम, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी प्रीशियस हमारे मेटल्स हैं वो सारे आ गए इसमें ट्रेजर में. एक खजाना जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में. सो वो बोल रहे हैं कि उसके पास एक खजाना है जिसमें, जो कि आयरन चेस्ट में, एक आयरन के बॉक्स में है, जो कि उसने बड़ी सीक्रेटिवली कलेक्ट किया हुआ है लोगों से, लोगों के पैसों से. आफ्टर ऑल दे सेड एंड मॉकिंगली he was an ordinary shepherd and could behave no better. बट लेकिन although आफ्टर ऑल जो भी लोग उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, बट आफ्टर ऑल ही वॉज सच एन ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज सच एन ऑर्डिनरी
shepherd. So at first the king didn't pay attention. तो फर्स्ट क्या होता है, जो किंग थे उन्होंने कोई अटेंशन नहीं पे की, कुछ भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया. He didn't pay any attention to this reports. जो भी रिपोर्ट्स थी उन पे कोई अटेंशन पहले उन्होंने पे नहीं किया. But for how long he could hear about all such stuff. But how long could he ignore these governors? लेकिन वो कितनी देर तक उन गवर्नर्स को इग्नोर कर सकते थे. And their endless stories about the shepherd, और उनके शेफर्ड के प्रति endless stories थी, और वो कितना void, कितना इग्नोर कर सकते थे. After all, one thing was certain, the king discovered. अब एक चीज़ क्या थी? The new governor did carry an iron chest with him all the time. What was the main thing? What was the major issue? कि उसके पास he always had an iron chest with him. Into him he has collected his all the treasures, जिसमें उसने सारे अपने precious stones इकट्ठा किए हुए हैं. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel. So क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट एक दिन वो जो शेफर्ड था उसको पैलेस में बुलाया गया किंग के पास. और क्या होता है, ही वॉज समॉन्ड टू द पैलेस, और जो शेफर्ड होते हैं वो अपने कैमल पे आते हैं. ही वॉज राइडिंग, ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. And to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely. अब जो iron chest था वो उनके पास था. It was securely behind him on the camels की बैक पे उनके पास वो फिर से iron chest वहाँ पे उनके पास present था. So let's find out what was there in that iron chest. Now the king was angry. After seeing an iron chest, the king got really very angry on shepherd that what is there in that iron chest. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you?" Now he is asking from the shepherd that why do you always carry such an iron chest with you all the time? What does it contains? अब वो पूछना चाह रहा है कि what does it contains, कि उस जो iron chest है उसमें क्या है. The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. अब जो गवर्नर है उन्होंने स्माइल किया. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waiting for the shepherd to be found out. अब जो शेफर्ड हैं उन्होंने अपने एक सर्वेंट को भेजा to bring an iron chest. And all the people and moreover the governor was also looking towards the shepherd to see what is there in this iron chest. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. They all were thinking that there might be a gold or jewelry or any precious stones or gems in that iron chest. But there was no gold, there was no silver. अब जो लोग सोच रहे थे इसमें बहुत कीमती खजाना होगा, काइंड ऑफ खजाना, काइंड ऑफ ट्रेजर होगा उसमें. But there was no such thing. That when the chest was opened, there was no gold, there was no silver, there was no gem, there was no precious items. But an old blanket was all that came out. Means there was no precious stones, but except there was an old blanket that came out. अब उसमें सिर्फ एक क्या थी, एक old blanket पड़ा हुआ था उसमें. Holding it up proudly. अब जो शेफर्ड है वो बड़ा proudly उसको hold कर रहे थे. You can see in this picture you can see on the screen. दिस इज़ अ शेफर्ड, और ये उनका यहाँ पे उनको ब्लैंकेट, ये ओल्ड ब्लैंकेट था उनका आयरन चेस्ट में. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. अब शेफर्ड क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एक मेरा यही एक ट्रेजर है, मेरा एक यही खजाना है जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करके चलता हूँ, विच आई कैरी ऑलवेज विद मी.
दिस ओल्ड ब्लैंकेट, और वो ट्रेजर क्या था? ओल्ड ब्लैंकेट. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? Now the king is surprised and he is asking from the shepherd that why do you always carry this old blanket all the time with you? And such an ordinary blanket, इतना ordinary blanket क्यों अपने साथ हमेशा carry करते हो? Surely you are a governor of a district, the king asked. Means after being a governor of a district, still you are carrying such an ordinary blanket with you. Now he wants to know the answer कि वो इतना ऑर्डिनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करके चलते थे हमेशा. To which the shepherd replied with the quiet dignity. Now see the answer. This blanket is my oldest friend. Now he is replying to the king's question that this is my oldest friend. कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है. This blanket is my oldest friend. It will still protect me. ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा if at any time your majesty should wish to take away all my new clothes. अब उसको ऐसा लगता है कि अगर एक टाइम ऐसा आ जाए when the king will take up with all my powers, all the money, then this blanket will always keep with me and it will protect me all the time. अब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक दिन मेरी सारी पावर भी चली जाएगी, अगर सारी पावर किंग मेरे से ले लेंगे, फिर भी मेरे पास एक ओल्ड ब्लैंकेट होगा जो मेरी हेल्प करेगा, जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज. अब ये सुन के जो किंग है ही इज़ फीलिंग वेरी प्लीज्ड. अब वो बहुत खुश हैं. ही इज़ रियली गॉट इम्प्रेस्ड विद हिज आंसर. एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर became to hear the wise man's reply. और जो other governors थे who was earlier getting very jealous of him, now they are feeling very embarrassed after hearing the answer of the shepherd, of the wise man. Now they know that the shepherd was indeed an humblest and wisest man in the land. अब जो king हैं उनको ये realize हो गया है और उनको ये बिलीव भी हो गया दैट ही इज़ द मोस्ट हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. ये सबसे ज़्यादा हम्बल और सबसे ज़्यादा वाइज मैन है इस लैंड पे. सो एज अ रिजल्ट द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट देन दैट वेरी डे. तो उसी दिन किंग ने क्या किया, डिसाइड उनको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उसी ही दिन. सो एज अ रिजल्ट उसको बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, फ्रॉम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट टू वेरी बिगर डिस्ट्रिक्ट. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज. अब जो शेफर्ड है वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे? ही वॉज वेरी पुअर. नाउ द आंसर इज, क्या वो इतने ज़्यादा पुअर थे? नो. देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. Or he wasn't interested in studies. Not at all. He was interested, but what the reason was, there were very few school in those days. उस टाइम पे जो स्कूल थे बहुत कम होते थे. Next is who wasted the shepherd one day and why? The king of Iran, जो king of Iran थे, the king of the country थे, had come to visit the white shepherd when he heard about his wisdom and of his friendly nature. जब उन्होंने उनके wisdom के बारे में, उनके friendly nature के बारे में सुना, then he decided to meet the shepherd. The king disguised himself as a shepherd and riding on a mule came to visit the humble shepherd. फिर वो shepherd को मिलने के लिए आए. Why did the other governors grow jealous of the shepherd? The king was pleased at the wise shepherd's warm reception. अब जो king थे he was very pleased with the warm shepherd's reception and appointed him as the governor of a small district. और उन्होंने shepherd को गवर्नर भी बना दिया था एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का. So people loved and honored him for his wisdom, for his sympathy, for his goodness. उसकी अच्छाई की वजह से, उसकी सिंपैथी की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ऑनर करते थे, बहुत प्यार करते थे.
His fame spread far and wide throughout the country. और उसका जो फेम था वो बहुत जल्दी पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया. So the governor of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. इसलिए जो दूसरे गवर्नर्स थे, तो दूसरे गवर्नर्स they were getting jealous, तो उनसे उन्होंने उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दिया. Now why was the new governor called to the place? अब जो शेफर्ड को गवर्नर बना दिया था of a small district, why he called him to the palace? The governor of other provinces were extremely jealous of the new appointed governor. अब जो दूसरे गवर्नर थे दूसरे प्रोविंसेस के, they were getting jealous of the shepherd, the newly appointed governor, who was renowned for his wisdom, for his sympathy and for his kindness. They complained that he kept for himself part of money in an iron chest. उनके अकॉर्डिंग जो शेफर्ड थे, जो गवर्नर थे, वो अपने पास हमेशा एक आयरन चेस्ट रखते थे. उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जो सीक्रेटिवली कलेक्ट किया हुआ ट्रेजर, उसमें वो ट्रेजर है, वो गोल्ड है, ज्वेलरी है, गोल्ड एंड सिल्वर, ऑल द प्रीशियस जो स्टोन्स हैं वो उसके पास कलेक्ट हुए. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? जो camels के बैक पे जो iron chest पड़ा हुआ था, why everyone was wanted to see that iron chest? Everyone in the palace was delighted to see the iron chest on the camel's back when the new governor arrived. जैसे ही न्यू गवर्नर आते हैं तो सब वो देखना चाहते हैं आयरन चेस्ट को. Why? Because they thought that the iron chest contained gold, silver and jewels in it. कि उनको ऐसा लगता है उसमें ज्वेल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है. They knew if the king found the treasure inside the chest, he would dismiss the new governor from his duties and punish him for his bad deeds. उनको ऐसा लगता है कि अगर सच में वो जो ट्रेजर है उसमें गोल्ड ज्वेलरी होगी तो उसको उसकी पोजीशन से उसके जो गवर्नर है उसकी सारी पावर्स वापस ले ली जाएंगी. जो किंग है वो सारी पावर्स से वापस ले लेंगे और उसको पनिश भी किया जाएगा. लेटर ऑन ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज बैड डीड्स. व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन्स? अब आयरन चेस्ट में क्या था? द आयरन चेस्ट कंटेन्स एन ओल्ड ब्लैंकेट इनसाइड इट. अब जो आयरन चेस्ट था उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था. वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? अब जो शेफर्ड हैं वो हमेशा उसको कैरी करके क्यों चलते थे? हियर इज एन आंसर. द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड एन ऑन ब्लैंकेट इन द आयरन चेस्ट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड. वो उसका सबसे पुराना दोस्त था. ही सेड दैट इट वुड स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ सम डे द किंग टुक अवे हिज पोजिशन एंड पावर. कि वो ब्लैंकेट उसके पास तब भी रहेगा, इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम इवन इफ इन अ केस द किंग विल टेकन अवे ऑल हिज पावर्स एंड ऑल द मनी. तो फिर भी वो उसकी हेल्प करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा. नाउ इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम और बोथ? यस, इट्स एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी, विजडम एंड गुडनेस. ये एक आइडियल एग्जाम्पल थी उसकी गुडनेस की, उसकी विजडम की, उसकी ह्यूमिलिटी की. एज ही वॉज वेरी हम्बल. सो हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड फॉर द न्यू गवर्नर? तो किंग ने जो न्यू गवर्नर था उसको कैसे रिवॉर्ड किया? द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी, फॉर हिज विजडम, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज काइंडनेस. He immediately rewarded the wise man and promoted him to the position of a governor of a bigger district the same day. और उनको उसी सेम डे पे उनको गवर्नर बना दिया ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट. अर्लियर ही वॉज अ गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, बट नाउ ही अपॉइंटेड हिम to the as a governor of the bigger district. So this was an amazing poem. This was an amazing story. The treasures. The shepherd's treasure. So in the next lecture we will come up with some another story. Thank you.